गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर नंबर 4। सबसे पहले वर्ड पढ़ेंगे, उसके बाद वाक्य खंड पढ़ेंगे, फिर सेंटेंस पढ़ेंगे ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल स्पष्ट हो जाए और आप नेचुरल और फराटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। तो तैयार है आप लोग? थैंक यू बेटा। अगर तैयार है तो आइए देखते हैं। आप लोग को मालूम होगा बेटा कि इन एक प्रीपोजिशन है। इन क्या है बेटा? एक प्रीपोजिशन है और इसका एक नहीं बल्कि अनेक हिंदी अर्थ निकलते हैं, लेकिन जो मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूं यानी कि इंग्लिश स्पोकन के दुनिया में इसका अर्थ निकलता है पहना हुआ, पहनी हुई, पहने हुए, ईटीसी। स्पोकन के दुनिया में और भी इसके अर्थ बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन आज मैं इतना ही बता पाऊंगा। आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए कि इन साड़ी, मतलब साड़ी पहनी हुई। तो देखिए यहां तक पहनी हुई है ना, यानी कि साड़ी पहनी हुई। कहा जाए कि इन धोती, धोती पहने हुए। कहा जाए कि इन जीन्स एंड टी शर्ट, जीन्स और टी शर्ट पहना हुआ या जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई। कहा जाए कि इन टॉर्न एंड ओल्ड ड्रेस, यानी कि फटा पुराना पोशाक पहना हुआ या फटा पुराना पोशाक पहनी हुई। यह निर्भर करता है कि आप मेल को कह रहे हैं या फीमेल को कह रहे हैं। अब बेटा मैंने बोला था कि पहले मैं वर्ड बताऊंगा, तो ये रहा वर्ड और ये रहा वाक्य खंड। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे कहा जाए कि शी वाज इन रेड साड़ी। शी वाज इन रेड साड़ी मतलब वह लाल साड़ी पहनी हुई थी। कहा जाए कि गांधी वाज इन धोती, गांधी धोती पहने हुए थे। कहा जाए महक वाज इन जीन्स एंड टी शर्ट, महक जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। अगला सेंटेंस जैसे कहा जाए, क्योंकि ये काफी जो है इंस्पायरेशन करने वाला, काफी मोटिवेट करने वाला जो है सेंटेंस मैं बताने जा रहा हूं, जो एक फ्रेंडशिप का मिसाल है। जैसे लोग कहते हैं कि दोस्त हो तो सुदामा जैसा, दोस्त हो तो कृष्ण जैसा, यानी कि कृष्ण और सुदामा का जो है दोस्ती की लोग कसमें खाते हैं। तो अगर सेंटेंस अगर आपको बनाना हो कि सुदामा comes to Lord Krishna in torn and old dress। हिंदी अर्थ निकल रहा है बेटा इसका? आइए मैं देखता हूं, हिंदी में बता रहा हूं, अगर दिक्कत हो रही है तो। करें कि सुदामा कम्स टू लॉर्ड कृष्णा, यानी कि सुदामा भगवान कृष्ण के पास आते हैं। करें कि इन टॉर्न एंड ओल्ड ड्रेस, फटे पुराने पोशाक पहने हुए। समझ रहे ना? अब जैसे आपको कहना हो कि आई वॉज गोइंग इन कोट एंड पैंट, कहेंगे ही वॉज ऑलवेज इन
पैजामा कुर्ता, कहेंगे कि शी वॉज ऑलवेज इन जीन्स एंड टी शर्ट, कहेंगे कि माई मदर इज ऑलवेज इन साड़ी, यानी कि मेरी माँ हमेशा साड़ी पहनती है। समझ रहे ना, यानी कि इस तरह के सेंटेंस आप बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो। कोई दिक्कत? आइए इसी तरह के एक और वर्ड देखते हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में काफी जो है मददगार साबित होगा, काफी हेल्पफुल साबित होगा। जैसे लाइक, लाइक वैसे एक वर्ब है जिसका हिंदी अर्थ निकलता है पसंद करना, लेकिन अगर लाइक का प्रयोग एडजेक्टिव के तरह हो तो इसका अर्थ निकलता है के तरह, के जैसा, के समान। जैसे एक हिंदी में लिख देता हूं, के तरह, के जैसा। अब आइए जो है सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। जैसे पहले हम लोग वाक्य खंड बनाएंगे। जैसे कहेंगे कि लाइक यू, मतलब आपके तरह। कहा जाए कि लाइक सिवान, सिवान के तरह। लाइक बिहार, बिहार के तरह। लाइक दिल्ली, दिल्ली के तरह। लाइक गोवा, गोवा के तरह। लाइक मिस्टर लालू यादव, मिस्टर लालू यादव के तरह। लाइक मिस्टर मोदी, मिस्टर मोदी के तरह। लाइक मिस्टर नीतीश, नीतीश के तरह। कोई दिक्कत? अब इस पर जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे अब कहेंगे कि आई एम नॉट लाइक यू, इसका हिंदी होगा कि मैं आपके तरह नहीं हूं। कहा जाए कि बिहार इज नॉट लाइक यूपी, यानी कि बिहार उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है। कहेंगे इंडिया इज नॉट लाइक जापान, भारत जापान के तरह नहीं है। समझ मारिए। अब बताइए कि जो है कितना आसान है सेंटेंस बनाना छोटे छोटे वर्ड के मदद से। इसी तरह का एक और मैं वर्ड जो है बताऊंगा, बस इसको जो है पहले मैं पढ़ा दूं, ये कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो। जैसे अगर आपको बोलना हो कि वी आर नॉट लाइक यू, आई एम नॉट पुअर लाइक यू, ये भी हो सकता है। जैसे कहेंगे कि आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट पुअर मतलब मैं गरीब नहीं हूं। कहेंगे क्या कि लाइक यू, मैं आपके तरह गरीब नहीं हूं। कहेंगे आई एम नॉट रिच लाइक यू, मैं आपके तरह अमीर नहीं हूं। कहेंगे आई एम नॉट फैट लाइक यू, आई एम नॉट टॉल लाइक यू, मैं आपके तरह लंबा नहीं हूं। कहेंगे आई एम नॉट हैप्पी लाइक यू, कोई दिक्कत? कहेंगे माई सन इज नॉट इंटेलिजेंट लाइक योर सन, मेरा बेटा आपके बेटे की तरह तेज नहीं है। कहेंगे इंडिया इज नॉट डेवलप्ड लाइक जापान, भारत जापान की तरह विकसित नहीं है। यानी कि आप बड़े से बड़े सेंटेंस बना सकते हैं, लंबे से लंबे सेंटेंस बना सकते हैं, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए इसी तरह के एक और वर्ड जो है मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे सो मेनी, सो मेनी का मतलब होता है बहुत सारा या बहुत सारे। जैसे कहा जाए कि सो मेनी फ्रेंड्स, यानी कि बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दोस्त। कहा जाए कि सो मेनी लीडर्स, बहुत सारे नेता। कहेंगे सो मेनी बुक्स, बहुत सारी पुस्तकें। कहेंगे सो मेनी हाउसेज, बहुत सारी मकानें। कहेंगे सो मेनी सिटीज,
बहुत सारे नगर, कहेंगे सो मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देश। कोई दिक्कत? अब इसको हम सेंटेंस में जब कन्वर्ट करेंगे तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। जैसे कहेंगे कि आई हैव सो मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। कहेंगे लाइक दिस, लाइक दिस मतलब कोई पुस्तकें दिखाकर, जैसे मैंने इस किताब को आपको दिखाया कि आई हैव सो मेनी बुक्स लाइक दिस, यानी कि इसके तरह मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं। कहेंगे आई हैव सो मेनी शर्ट्स लाइक दिस, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स लाइक यू, मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं आपके तरह। आई हैव सो मेनी हाउसेज लाइक दिस, इस मकान के तरह मेरे पास बहुत सारे मकान हैं। कहेंगे आई हैव सो मेनी वॉचेज लाइक दिस, मेरे पास इस तरह के बहुत सारी घड़ी हैं। अब थोड़ा सा और अलग हटकर सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल फील्ड की अगर हम बात करें, जैसे कहेंगे कि देयर आर, सेंटेंस बनाकर देखते हैं। कहेंगे कि देयर आर सो मेनी लीडर्स इन इंडिया, करें कि देयर आर सो मेनी लीडर्स इन इंडिया, यानी कि भारत में बहुत सारे नेता है, लाइक मिस्टर मोदी, यानी कि भारत में मोदी के तरह बहुत सारे नेता हैं। जैसे कहेंगे कि देयर आर सो मेनी एक्टर्स इन द बॉलीवुड लाइक अमिताभ बच्चन, यानी कि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की तरह बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे अभिनेता हैं। कहेंगे कि देयर आर सो मेनी पॉलिटिशियंस इन इंडिया लाइक मिस्टर लालू प्रसाद यादव, देयर आर सो मेनी क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड लाइक रोहित, लाइक विराट कोहली, किसी भी प्लेयर्स का आप नाम रख सकते हैं जो आपका पसंदीदा है या जिसके बारे में आप बोलना चाहते हैं। जैसे कहेंगे कि आई हैव सो मेनी पेन लाइक दिस, कोई दिक्कत? तो आप इस तरह के लंबे लंबे सेंटेंस बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। और यदि आपको लगता हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूं इसके मदद से आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है और आप फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं, नेचुरल बोल सकते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी जो हौसला बुलंद हो, मेरी टीम की हौसला बुलंद हो। यहीं पर मैं लेना चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।